ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਸਣੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਥਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कोई फैसला हो सकता है। एक्सक्लूसिव तस्वीर तुसीं देख पा रहे हो स्क्रीन ते। वड्डी तादाद दे विच अज इत्थे किसान जिहड़े ने पहुंचे ने और लीडर खास तौर पे मौजूद ने क्योंकि महापंचायत है और महापंचायत करनाल दे विच जो टोल प्लाजा ते जो लाठीचार्ज होया उस बाद कई किसान जख्मी हुए। उत्थे जदों हाल जान पहुंचे सीगे रिक्वेस्ट तो उन्होंने उत्थे ही ऐलान कर दिता सी कि महापंचायत होएगी अज और महापंचायत दे विच फैसला लिया जाएगा क्योंकि लाठीचार्ज पहली बार नहीं होया है। बहुत बार लाठीचार्ज हो चुके हैं। सो जिस दे चलदे हुण कोई सख्त फैसला लेना पवेगा ताकि सरकार दे वल्लों अगे वास्ते जो पुलिस बादी तैनाती है या उन्हां दा जो भी कार्रवाई है वो सोच समझ के किसानां ते करवाई जा सके। उसे नूं लैके बीते दिन पंजाब दे विच भी जाम लगाए गए। 2 घंटे दा जाम सी पर मुसीबतां लोकां नूं बेहद आईयां। परेशानियां दा जरूर आलम हुंदा है। किसान भी यही कहंदे ने कि बेशक परेशानी हुंदी है पर साडी मजबूरी है क्योंकि खेती कानून रद्द नहीं हो रहे और लाठीचार्ज जो होया उससे परेशान होकर ही असी जो है जाम लगाया। लाठीचार्ज को लेकर आज करनाल के घरोंडा में एक मीटिंग बुलाई गई है, लेकिन आप देख सकते हैं दूर तक आपको किसान नजर आ रहे होंगे। अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे हैं, अलग अलग राज्यों से किसान पहुंचे हैं और किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच चुके हैं इस मीटिंग के अंदर और फिलहाल मीडिया से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो महिला किसान हैं वो भी इस मीटिंग के अंदर पहुंची हैं और आज एक बड़ा निर्णय किसानों की तरफ से लिया जाएगा और जो किसान चोटिल हुए हैं वो इस समय मंच पर भी बैठे हैं। कितनी चोट आपको आई थी और आज क्या निर्णय लिया जाएगा? मेरे को 25 टंग और निर्णय तो लिया जाएगा। जो भी बात होगी हमारे लीडर बैठे और अपना जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे, कोई गलत नहीं लेंगे। तो आप देख सकते हैं और पिछले 9 महीने से हमारे साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर किसानों के लिए देश के लिए सेवा कर रहे हैं पिछले 9 महीने से। तो सर्व समाज, एससी समाज, दलित समाज सब पे लाठियां इतनी बुरी तरह पड़ी हैं। इस सरकार की हम गहरी निंदा करते हैं। सब पे केस तो अलग अलग किसान संगठन पहुंचे और आप देख सकते हैं सुशील काजल जो किसान है इनकी मौत हो जाती है। पहले ये बात सामने निकल कर आई, पुलिस ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कहना है कि इनकी मौत लाठीचार्ज से हुई है। ऐसा उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है पुलिस पर। और आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों से किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक कड़ा निर्णय किसानों की तरफ से आज की मीटिंग में लिया जा सकता है। क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किसानों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती आ रही है। हरियाणा, प्रदेश से यहाँ पर किसान पहुंच रहे हैं और लाठीचार्ज और एसडीएम का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके और बाहर की तरफ पुलिस बल भी तैनात है ताकि कोई ऐसी स्थिति पैदा न हो जिसके चलते यहाँ पर अप्रिय घटना हो जाए। अब फिलहाल देखना यह होगा कि मीटिंग के बाद किसानों की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। हमारे यहाँ 21.5 रुपए में खरीदा 2 लाख मीट्रिक टन और वो घुसपैठ करके और स्मगलिंग करके वहां से ले आए। हमारा बाजरा हमको खरीदना पड़ा, बाद में सस्ता बेचना पड़ा। अब इन चीजों को भी हम उसी आईटी के माध्यम से रोक रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा ये हमने इसलिए चालू किया कि इस प्रकार की जो स्मगलिंग हो रही है अनाज की और स्टेट के एक्सचेकर पर इसका जो बोझ पड़ रहा है इसको हम रोकें। और अब तो किसान को बताया गया है, उसको उसका लाभ भी मिल रहा है कि आप हर साल जो जमीन में बुआई करते हैं और ये लाभ केवल जमीन के मालिक को नहीं है, पहले मालिकों को ही लाभ मिलता था। अब हमने कहा कि जो काश्तकार है, जो वास्तव में किसान है, बुआई करता जमीन उसकी नहीं भी है, प्रावधान उसके कर दिए कि वो भी रजिस्टर करे। अगर फसल वो होता तो फसल की बिक्री भी वो उसी के द्वारा होगी। कल को कोई कंपनसेशन मिलना है तो वो भी उसी को मिलेगा। पहले क्या था कि जो जमीन का मालिक होता था रिकॉर्ड में, रेवेन्यू में,
उसको पैसा जाता था, वो भले ही यहां किसी गांव के अंदर जमीन है और मालिक बैठा मुंबई में, कलकत्ता में, पैसा उसको जाता था, फिर वो वापस देता था, दे ना दे उसकी मर्जी होती थी। हमने कहा नहीं, जो फसल बोने के ऊपर रजिस्टर करेगा हम ये चीजें उसको देंगे, मालिक को नहीं देंगे। किसान तो वास्तव में वो है जो बुआई करता है, वो तो भू मालिक है, वो किसान नहीं है। तो इसलिए ये प्रावधान भी हमने आईटी के माध्यम से किए। हमने अभी बुजुर्गों की पेंशन बैंकों के द्वारा की। भ्रम क्या फैलाया गया कि बैंकों में जाएंगे और इनको लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ेगा, 80 साल का बूढ़ा है कैसे खड़ा होगा। हमने वो प्रावधान किए कि उनको घरों में पहुंचाई जाए, लेकिन इन्होंने भ्रम फैलाया कि इन बुजुर्गों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उनको क्यों ना, उनके मन में बगावत क्यों ना भरी जाए। हमने इसी प्रकार मेरा पानी मेरी विरासत ये कहा। आखिर पानी बचाना हमारा उद्देश्य था। पानी का संकट कितना है इस समय हम सब जानते हैं, जो किसानी से संबंध रखते हैं, गांव से जिनका संबंध है, कि पानी जमीन में हर साल बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां 1 मीटर ऑन एवरेज साल का नीचे जा रहा है। यानी 1 मीटर का मतलब है कि पिछले 10-12 सालों में उस इलाकों में 10-12 मीटर नीचे जा चुका है। और जो ट्यूबवेल है उनको हर साल 10 फुट, 15 फुट, 8 फुट पाइप और नीचे डालना पड़ता है ताकि पानी को नीचे से उठा सके। वो सब कहते हैं कि हाँ पाइप में डाल रहे हैं हम, नीचे पानी नीचे जा रहा है। जब हमने शुरू किया कि धान की बुआई कम करो ताकि पानी की बचत हो, और माइक्रो इरिगेशन से फसलों पर आओ, खुली इरिगेशन मत करो, थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है कई बार। अब जब सख्ती की तो उस समय इन्होंने भ्रम फैलाया क्या कि धान बंदी हो जाएगी, धान को नहीं बोने देंगे, किसानों के विरोध में जा रहे हैं। और आज मैं कहता हूं 90% किसान को समझ में आ चुकी है बात, क्योंकि इसलिए हमने आह्वान किया 1 लाख एकड़ इस बार टारगेट है हमारा धान कम बोने का। हमने 1 लाख एकड़ जब लोगों का, लोगों ने कम कर दिया। इस बार 2 लाख एकड़ हम धान कम करेंगे, रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इसलिए उन्होंने भी नहीं 2 लाख होगा तो कम से कम 1 लाख से तो ऊपर जाएगा, 1.5 लाख जाए, 1.25 जाए, लेकिन लोग अपने आप आगे बढ़ रहे हैं। हम 7,000 रुपये पर एकड़ दे भी रहे हैं। यानी इसको कहते हैं ग्रीन सब्सिडी। अमेरिका में इस प्रकार की सब्सिडी चलती है, वो तय करते हैं कि ये चीज मत करो, उसके हम सब्सिडी देंगे। हमने ये ग्रीन सब्सिडी चालू की है इस बार कि पानी बचाना है तो ये फसल मत बो, हम पैसा देंगे। हमने बाजरे पर भी कहा है कि बाजरा कम करके सब्जियां या दालें या अन्य फसलें बोओगे तुम 4,000 रुपये एकड़ वहां भी देंगे, और वहां भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लोग मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, लोगों को उसकी सहभागिता बतानी पड़ती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि सबका साथ सबका विकास, जन भागीदारी करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा ये है। और ये जन भागीदारी आपको मालूम है कि जो भौतिक विकास है, जिसको मैं हार्डवेयर कह रहा हूं, उसमें जनता की जन भागीदारी नहीं होती। सरकार को पैसा खर्च करना है, टेंडर देना है, किसी भी ठेकेदार ने आकर उसको बनाना है और बिल्डिंग खड़ी करने चले जाना है, ये सड़क बना के चला जाना है। जो लोगों में हमने उनके स्वभाव बदलने हैं, वहां उनका रहन सहन को आसान बनाना है, या जो समस्या ऐसी जो भावी पीढ़ी को भी आकर के भोगनी पड़ सकती हैं, उसमें जन जागरण करना पड़ता है। मेरा पानी मेरी विरासत का मतलब यह है कि हम अपनी विरासत में आने वाली पीढ़ी को केवल जमीन ना देके जाएं, जमीन के साथ साथ क्या देके जाएं, पानी भी देके जाएं। अगर पानी नहीं देंगे तो सूखी जमीन बंजर जमीन है, बंजर जमीन से अगली पीढ़ी का कोई भला होने वाला नहीं है। तो मित्रों, ये सारी चीजें कांग्रेस का जो ये एक भ्रामक प्रचार है वो भी हम सहन कर रहे हैं। फिर भी हम उनको हमेशा सलाह देते हैं, एक अच्छे विपक्ष के नाते रचनात्मक काम की भूमिका निभाओ, ठीक को ठीक कहो, गलत को गलत कहो। लेकिन अभी तक उनके पास मुद्दे तो है नहीं। जब मुद्दे नहीं है तो एक स्वभाव है, ठीक है उसको गलत कहो, गलत है उसको ठीक कहो, जनता को भ्रम में डालने के लिए। लेकिन हमको ये विश्वास है और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि इसी क्रम से चलते रहे तो उनका भविष्य अंधकार में है। और हमें तो सूट करता है उनका भविष्य अंधकार में रहे। तो हम तो अपने अगले 5 साल की भी तैयारी कर रहे हैं, न केवल 24-29 तक। और इसीलिए कर रहे हैं कि ये सारे जो काम वो कर रहे हैं उनको पता है, उनको पता नहीं है, उनको पता हो जाए तो शायद ना करें। उनको पता नहीं है जनता क्या चाहती है। जनता सिस्टम्स को चाहती है, जनता तकलीफें नहीं चाहती है।
जनता वो जमाना चला गया, भ्रम में अब नहीं रहना चाहती, समझ